हम लोगों ने वीडियोस बनाना देख लिया है। थंबनेल इनविटेशंस हम लोगों ने देख लिया है। थंबनेल प्रेजेंटेशन में बाद में बताऊंगी। फोटो कोलाज की हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। कई बार हमें क्या होता है, जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या हमने कोई इवेंट अटेंड करा है, तो उसके फोटोज हमको कोलाज फॉर्मेट में दिखाने होते हैं। या किसी के बर्थडे एनिवर्सरी है या कुछ स्पेशल डेज है, तो हम उसके फोटोज प्रॉपर अरेंज करके फिर उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ दिखाते हैं, तो वो ज्यादा हमें अच्छा लगता है। तो उस तरीके के कोलाज कैसे बनाना है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके सिवा हमने कोलाज देखे थे जब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो एलिमेंट्स में भी कुछ कोलाज हमारे पास थे। वहां पे जो था वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एरिया था, उतने में आपके फोटोज सिर्फ अरेंज कर रहा था, जैसा इसमें सेकंड वाला भी आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा होगा, एक के नीचे एक लगे हुए, उसी टाइप का थोड़ा सा लुक वहां पर आ रहा था। बट हमें उसके सिवा अलग अलग जगह पे लगाना है, तो हम फ्रेम्स का यूज करके अपने हिसाब से फोटो एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेम्स का यूज करके बनाने के कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स बने हुए हैं, जो आप देख सकते हो, और उससे आपको आइडिया लगेगा कि हम डिफरेंट टाइप से कैसे फोटोज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखोगे तो ये एंगेजमेंट से रिगार्डिंग या वेडिंग से रिगार्डिंग समथिंग है। सेव द डेट वाले जैसे हम फोटोज बनाते हैं, तो उसमें भी आप इनविटेशन में भी इस तरीके से फोटोज कैप्चर करके फिर बना सकते हैं। सेम एज इट इज नीचे वाला है, किसी बच्चे के फोटोज है, आप उसको पेरेंट्स डे पे भी यूज कर सकते हो। किड्स डे जो आता है, अभी गर्ल्स चाइल्ड डे आने वाला है, अगर हमारे घर की तीन चार गर्ल्स है या एक ही गर्ल है हमारे घर में, हम उसके चार पांच फोटोज लगाकर, और जैसे यहाँ पे लव यू लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम मेंशन कर सकते हैं गर्ल्स डे या गर्ल चाइल्ड डे, जो भी हमारा डे का नाम है वो लिख दीजिए, या उसका नाम ऊपर लिखकर लव यू करके लिख दीजिए। इस तरीके से हम डेकोर कर सकते हैं। फोटो कलर कॉम्बिनेशन कैसे रखना है उसके अकॉर्डिंग, फोटो के अकॉर्डिंग हम बैक का कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप आइडियाज पिक कर लीजिए कि इसमें किस तरीके का यूज किया है। हमने ये वाला जो पेपर कटिंग वाला फ्रेम देखा था, ये दो हमने पेपर कटिंग फ्रेम ले रखी है, प्लस दो नॉर्मल फ्रेमिंग वाला जो फ्रेम होती है, फ्रेम नाम से ही एक फ्रेम भी आती है वहां पे, फिल्म एंड फ्रेम नाम से, वो वाली हमने यहाँ पे ली है। इसके ऊपर एक बटन टाइप में हमने सर्कल लगाया है, सर्कल को हल्की सी शेडो देकर बनाया है, तो वो इस टाइप का लुक दे रहा है। तो इस तरीके से हमने एक बैकग्राउंड क्रिएट करना जैसा सीखा था, वैसा उसके ऊपर फ्रेमिंग रखकर हमने एक फोटो कोलाज बनाया है। अगर कम फोटो है तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, ज्यादा है तो डिफरेंट वे से अरेंज करने के आइडियाज यहाँ है। हमने बीच में एक मैम, और देखा था हाँ बोलो लक्ष्य। वो एक बार आप वो सर्किल कैसे बनाए थे एक बार दिखा सकते हो? हाँ बता देती हूँ, एक बार ये कंप्लीट कर दो मैं पहले। यहाँ पे दो फोटोज हाँ। हमने लिए, और एक याद होगा आपको, हमने खुद भी एक फोटो के बीच में ही यूज करा था इस तरीके का फ्रेम है, ये पेपर कटिंग वाली, उस पेपर कटिंग वाली फ्रेम के अंदर फिर हमने एक फोटो सेट किया है जो पेपर कटिंग का ही लुक दे रहा है, और फिर उसके ऊपर समर मूड करके हमने लिखा है, और फिर अगेन एलिमेंट से कुछ ग्राफिक्स सेट करे हैं। इस टाइप से हमारा ये पूरा लुक बन के तैयार हुआ है। सिंपल वे है, कुछ टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा क्रिएटिविटी हमें माइंड में रखनी है कि हमने ये कैसे किया है। जितना ज्यादा हम चीजों को देखते हैं उतना समझते हैं। ये सिंपल सर्कल टाइप में हमने ग्राफिक आप ले लोगे पिन नॉट करके तो भी आपको आ जाएगा, या सिर्फ सर्कल ले लो, आप सर्कल बना के भी इसे यूज करोगे तो आ जाएगा। ये ग्राफिक है बेसिकली। यहाँ पर एलिमेंट्स पे गए एंड पिन लिख दीजिए यहाँ पे। अम, ये वाला शेप है वैसे तो ये, बट ये इसमें तो अरे ये ब्लैक वाला जैसा है, ये वाला ले लिया, और फिर इसको कलर कर दीजिए थोड़ा सा। ये ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है हल्का सा, देखते हैं ट्रांसपेरेंट क्या। इसमें दिखा तो रहा है वो, बट इसमें प्रो में आ रहा है वो सारे। तो हम डायरेक्ट सर्कल लेके भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
सिंपली सर्कल लिया हमने एक शेप में जाकर, ये हम डायरेक्ट यहाँ सर्कल लिख दीजिए, इस टाइप का कुछ अच्छा दिखेगा तो हम वो ले लेते हैं। सपोज मैंने ये एक सर्कल लिया, ठीक है, यहाँ पे लगाया ऊपर, हल्का सा ग्रेश कलर कर दीजिए उसको, लाइक दिस। अब इफेक्ट्स में जाइए, यहाँ पे शेडो का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लिव इट। इसी को एक और कॉपी कर लीजिए और उसकी ट्रांसपेरेंसी लाइट कर दीजिए, तो वो शेडो का लुक दे देगा। और उसे थोड़ा सा सेट कर दूं, ठीक है। ओके मैम। पिन से भी मिल रहा है, पिन से बेटर मिल रहा है, और सर्कल में भी और थोड़ा अच्छे से ढूंढोगे तो वो सर्कल में भी पिन शेप दे देगा आपको। या एक बार सर्कल पिन डाल के देख लीजिए। सॉरी, पिन की स्पेलिंग गलत हो गई। आज वो नहीं आए पूनम जी। पिन के शेप्स तो इसमें दे रहा है, बट सभी पता नहीं क्यों प्रो में दिखा रहा है जबकि वो फ्री में अवेलेबल है। कोई बात नहीं, यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, चल जाएगा। कोलाज बनाने का सिंपल सा तरीका, हमने जब फ्रेम्स देखी थी तब भी हमने देखा था, हम डिफरेंट फ्रेम्स को यूज करके डिफरेंट पोजीशंस पे फोटोज को रख देंगे और उसके बीच में थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखते हैं, तो ये हमारा फोटो कोलाज बन जाता है। जिस भी पर्पज से हमने कोलाज बनाया है उसकी एक हेडिंग सिर्फ उसमें जाती है, और एक छोटा सा क्वाट वगैरह अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। यहाँ लव इज फैमिली लिखा हुआ है, यहाँ यस वी आर हैप्पीली मैरिड, मतलब आफ्टर मैरिड फोटो शेयर करे गए, वहां पे उसके लिए लिखा है। अगेन इस वाले में कोई टेक्स्ट नहीं लिखा है, सिर्फ फोटोज बताए हैं। फिर उसके बाद में एक छोटा सा मैसेज लिखा हुआ है, आर ब्यूटीफुल ईयर्स टुगेदर। तो जितने ईयर्स उन्होंने एनिवर्सरी के स्पेंड किए होंगे उसके अकॉर्डिंग है। तो स्मॉल स्मॉल आपके कुछ ऐसे वर्ड्स लिखाएंगे, फोटोज मोस्टली लिखाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटो कोलाज, ठीक है। ओके मैम। इसको कुछ बताने की जरूरत है या कर सकते हो खुद से मैम स्मिता जी? कर सकता हूँ। आई होप कर सकते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, हमने जैसा सीखा है वैसा ही है। बस एक बार ओपन करके यहाँ पे जो फोटो कोलाज दिए हुए वो चेक कर लेना, फिर उससे बनाने की कोशिश करना। फिर अगर नहीं आपसे कुछ बनेगा तो फिर अपन कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लेना, जो चीज आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे नहीं बन पाएगी तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी। इनविटेशंस कार्ड्स हम लोग देख चुके हैं, वीडियोस हम लोग ने देख लिया है। आज कैसा रिज्यूम्स बना इमिटेशन वाला? ठीक ठीक बना है, कोई ज्यादा अच्छा नहीं बना है। कुछ इश्यूज थे, लास्ट में डिस्कस करते हैं उसको। बिजनेस ठीक। कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस कार्ड के लिए ध्यान रखना, यहाँ पर साइजिंग एक अलग है, हमने डायरेक्ट यहाँ से बिजनेस कार्ड सर्च करा है और क्रिएट ब्लैंक वाला यहाँ से ही सिलेक्ट करना, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक साइज होता है, उसी साइज में हमको बनाना होता है। इसके अंदर आपका जो बिजनेस कार्ड बनेगा उसे ध्यान रखना, जैसे हमारा लोगो था, हमारी कंपनी किस चीज में काम करती है, जिस भी प्रोफाइल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बना रहे हैं, वो प्रोफाइल या ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल वर्क क्या है उसे कंसिडर करते हुए उसका बैकग्राउंड बनेगा। उसी के अकॉर्डिंग उसके फॉन्ट स्टाइल डिसाइड होगी। जैसे अगर बुटीक है, आर्टिस्टिक है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ऐसे प्रोफाइल्स पर सर्विसिंग का कोई काम करते हैं तो उनका जो यहाँ पर टैक्स फंड्स यूज होंगे वो भी बड़े स्टाइलिश होंगे, ठीक है। बट टेली वाई अकाउंटिंग है, इस तरीके से जो प्रोफेशनल काम करते हैं उनके उसमें कॉर्पोरेट टाइप के जो टैक्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। क्लियर है फंड स्टाइल क्या होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
आई थिंक जब मैं नाम से बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरह के टेक्स्ट की बात कर रही हूँ। फर्स्ट चीज आपके डिजाइनिंग आपके थीम के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, फॉन्ट स्टाइल उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। फिर फोटो के अंदर आपके क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले बिजनेस कार्ड में आपका नाम आता है, जिस भी बंदे का बिजनेस कार्ड बन रहा है उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पोजीशन क्या है, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप साइड में भी लिख सकते हैं या फिर आप उसी के नीचे डेजिग्नेशन के नीचे लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट कॉन्टेक्ट डिटेल्स कंपलसरी होती है। कॉन्टेक्ट डिटेल में आप फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस और अगर कोई और सोशल मीडिया की अगर लिंक्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक कार्ड ये है, इसमें क्रिएटिविटी जैसी आप दिखाना चाहते हैं वैसी दिखाइएगा, बट इट इज अ बिजनेस कार्ड सो ऑब्वियसली कि ये एक प्रोफेशनल चीज ही है, तो ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मिनिमम लेवल में हमें कैसे ब्यूटीफुल लगा जा सकता है वो हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, सिंपली जैसे अभी हमने सर्कल का कलर शेड दिया था वैसे ही यहाँ पर रेक्टेंगल का दे रखा है। आप चाहे तो एक बॉक्स रेक्टेंगल का वहां से ग्राफिक से लेकर फिर उसमें या फोटो में लेकर उसका शेड भी दे सकते हो तो भी अच्छा लगेगा। यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ एक फ्लावर कुछ दे रखे है, देन नाम दे रखा है, फिर मार्केटिंग मैनेजर पोजीशन दे रखी है, फिर कॉन्टेक्ट डिटेल, वेबसाइट, देन ईमेल एड्रेस और देन एड्रेस। ये चार चीज ही यहाँ पर दी हुई है। बिजनेस कार्ड में ऐसे ही नॉर्मल इतनी ही चीजें आती है, ज्यादा कुछ नहीं आता। जितने भी आप देखोगे उसमें ऐसा ही है, जस्ट पोजीशन चेंज होगी, थोड़ा सा लुक चेंज होगा। मोस्टली उसमें कुछ कुछ में आपको देख रहे होंगे ट्रेडिशनल वे में ये सर्कल वाला जैसे ब्लू वाले में जो बना हुआ है वो डिजाइन दे रखी है, बट अगर आपका वेडिंग प्लानर का या इस तरह की चीजें नहीं है तो आप इस तरीके के कार्ड नहीं यूज करो तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे भी एक दे रखा है येलो वाला जो दे रखा है उसमें भी इसी टाइप का सर्कल कुछ दे रखा है, बट जो अल्केनिक वाले जो लोग होते हैं, जो क्या बोलते हैं हम लोग, पुरातत्व वाले जो लोग होते हैं जो पुरानी चीजों की खोज वगैरह करते हैं, उन चीजों के लिए, रियल एस्टेट वालों के लिए ये फिर भी चल जाएगा। अदरवाइज इस तरीके के शेप्स नहीं यूज किए जाए अगर आपके बिजनेस कार्ड में तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आर्टिस्टिक है तो इट्स ओके, आर्टिस्टिक वे के हिसाब से ये सही लग रहा है। अगेन आर्टिस्टिक है तो ठीक है ब्लैक वाला, अदरवाइज नहीं। यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ वेज, इनमें से आप काफी कुछ सिलेक्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो, बट ट्राई करना कि जो लाइट कलर्स होते हैं वो वाले यूज करो, क्योंकि जब हम बिजनेस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो या तो एकदम ब्लैक वाला जो है इसमें वो ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाले वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, डार्क में एक ब्लैक एंड रेड में बनता है वो अट्रैक्टिव लगता है। उसके सिवा लाइट कलर्स जो ग्रीन वाले, व्हाइट एंड ब्लू, स्काई ब्लू वाले हैं, येलो है, इस तरीके के जो कार्ड्स है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। बाकी जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ दे रखा है वो प्रिंटिंग में ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं देते हैं, स्पेशली ग्रीन वाला बहुत गंदा कलर दिख रहा है। तो ट्राई करना थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो लाइट कलर बनाइए। ये वाला जो ब्लू है, हॉवर्ल्ड ओएमजी करके जो लिखा हुआ है, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है क्योंकि ये लाइट कलर है। ठीक है, सो देयर आर सम एग्जांपल्स, आई होप ये भी आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। लक्ष्य, स्मिता जी, हाँ। कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं नहीं। ठीक है, फूड वाले में जैसे यहाँ पे फूड लगा हुआ है या आप कोई और बिजनेस करते हैं तो वहां पर वो उस बिजनेस का लगाइए, या आप अपना लोगो अगर आपका बना हुआ है तो उसे भी बिग बना सकते हो, लगा सकते हो। जैसे यहाँ ये येलो वाले में एक लगा हुआ है जो धानी मार्टिनेज लिखा हुआ है, ये वाले में जो लगा हुआ है इस टाइप से आप लोगो भी लगा सकते हो साइड में, या अपना फोटो भी साइड में लगा सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो। जैसे बिजनेस कार्ड बनाए हैं
वैसे ही इसी साइज में अलग से भी आप देखोगे तो एक टैग नाम से भी आपको दिखेगा, वो टैग भी बनते हैं। टैग आपके कहाँ यूज में आते हैं, जब आपको कहीं पे हम लोग जैसे ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं तो हमारे बैग पे टैग लगते हैं, या फिर हो सकता है हम लोग कहीं हमारे घर पे कुछ अलग अलग चीजें हमने बना रखी है और गिफ्ट पैकिंग कर रहे हैं, हम उनके गिफ्ट के ऊपर सबके अलग अलग नेम हमें करना है, तो अगर वो एक डिजाइनर वे में बनाना है तो हम उसके भी टैग्स बना सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ वेडिंग है, ऑब्वियसली हमने गेस्ट बुलाए, उनके लिए गिफ्ट पैक कर रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे, जितने भी हमने गिफ्ट पैक किए उसके ऊपर जो हमारे कपल्स है जिनकी वेडिंग होने वाली है उनके नाम स्टाइलिश वे पे लिखे जाए, तो उसके टैग्स भी हम इसी साइजिंग पे बना सकते हैं। या आप इसे सर्च करोगे तो टैग के नाम से एक आपको अलग से ऑप्शन भी आता है टेम्पलेट का, अभी नीचे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो भी दिख जाएगा, बट मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, यू कैन सी हियर। इस टाइप से आप टैग बना सकते हो जिसमें कपल के नेम लिखे हो, जो पर प्रो में दिखा रहा है उस टाइप का आपको फ्रेम मिल जाएगी फ्री में, उस फ्रेम को भी आप यूज करके बना सकते हो, बहुत सुंदर लगता है वो वाला फ्रेम के साथ में। अदरवाइज यहाँ पे और भी कई ऑप्शंस हैं, ये वाला भी एक अच्छा लगता है, और ये एक पिंक में जो ये वाला दे रखा है। इस तरह के स्टिकर्स भी आप बना के प्रिंट आउट निकाल के अगर गिफ्ट रैप्स के ऊपर लगा के हम गिफ्ट देंगे किसी को तो बहुत प्यारा लगता है। नहीं, ये जो कार्ड आपने छोटा सा लिया है वो भी क्या पोस्टर से ही लिया है क्या? नहीं, इसका अलग से साइजिंग है, मैं आपको ये बता रही हूँ, टैग और बिजनेस वाला भी जो था, बिजनेस कार्ड के नाम से अलग से है, उसकी कैटेगरी बनी हुई है, वो ओपन करेंगे और फिर क्रिएट ब्लैंक पे आप लिखिए या इनमें से कोई टेम्पलेट लीजिए तो इनका साइजिंग अलग आएगा, ये छोटे साइज अच्छा वाले। अच्छा। बिजनेस कार्ड भी जो बनते बहुत छोटे बनते, हमारे A4 साइज में 8 बन जाते हैं, इतने बनते हैं हम्म छोटे। ठीक है, हम्म। तो इसीलिए इसका अलग से छोटे साइज में ही लेना होता है और इसमें लिमिटेड कंटेंट रखना होता है। अपने हिसाब से आप जिस भी पर्पस के लिए कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग खूबसूरत सा बना सकते हो। चाहो तो कपल का फोटो भी लगाना है तो हम फ्रेम बनाकर फोटो भी लगा सकते हैं वहां पर। ठीक है, ठीक। क्योंकि हम टैग बना रहे हैं, ऑब्वियसली वेडिंग टैग बना रहे हैं, तो अगर हमारे पास कपल वाला कोई फोटो है अच्छा, क्योंकि वेडिंग से पहले ही हमने पैकिंग करके रखनी पड़ेगी, तो अगर हम नहीं तो पहले से ही फोटो है तो हम वो यूज कर सकते हैं, बोलिए। दरवाजे के बाहर भी जैसे जो टैक्स लगता है वैसा भी बना सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, हमने सबसे पहले पैकेजिंग वही बात कही थी, जो बैग्स होते हैं एक जगह से दूसरे से हम रूम एलोकेट अलग अलग लोगों के अलग अलग करते हैं, तो गेट पे हम सबको वो रूम के नंबर के अकॉर्डिंग सबके बैग पे चिपका देते हैं, तो वो टैग भी आप लोग बना सकते हो। हम्म, ठीक है, टैग में भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं नहीं। ठीक है, मैं आज ज्यादा चीजें नहीं बता रही हूँ, कल हम लोग बना कर देखने वाली चीजें देखेंगे, आज हम जस्ट थोड़ी बहुत चीजें इसमें जो दी हुई है मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ, जो आप लोग खुद बना सकते हो। कैलेंडर आई थिंक अपन ने पहले डिस्कस किए थे जब हम टेबल्स पढ़ रहे थे, याद है? नहीं वो तो याद नहीं। नहीं याद है, वेरी गुड। कैलेंडर्स भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत दे रखे हैं, आप चाहे तो यूज करके देख लीजिएगा। कैलेंडर यहाँ पर इस वाले साइजिंग में जो दिए हुए, इसमें आपको सिंगल मंथ वाले भी मिलेंगे और पूरे मतलब 12 महीने के 12 अलग अलग वाले भी है, और किसी में एक कंप्लीट पूरा 12 महीने का भी है। अगर आप पूरे 12 महीने का एक में लेते हो तो आपके पास डिजाइनिंग स्कोप थोड़ा सा कम पड़ता है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो हमने न्यू ईयर पे एक बनाया था, देखा था आपने, जिसमें हमने हाँ हाँ। हमारे जो टॉप मेंबर्स थे जिन्होंने 2023 में बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी उन्हें हमने हाईलाइट किया था उसमें, तो इस तरीके से हम कैलेंडर्स बनाकर यूज कर सकते हैं प्रमोशनल एक्टिविटी के रूप में भी, जैसे मैंने अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको प्राइजिंग करने के लिए बनाया था, वैसे ही हम लोग अगर मार्केटिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं तो मार्केटिंग कंटेंट वहां पर रख सकते हैं, या आप किसी और का कुछ और तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से अपने अलग अलग इमेजेस लगा सकते हैं। हमने जब टेबल्स पढ़ रहे थे तब भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी, तो यहाँ पर उसके भी कई टेम्पलेट्स हैं, आप उसमें से कुछ सिलेक्ट करके कुछ आइडियाज लेकर खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इसके कैलेंडर के लिए डिफरेंट साइजेस आप ले होंगे तो चल जाएगा,
कैलेंडर के लिए कंपलसरी नहीं है कि आप यही साइज लो, ठीक है। कैलेंडर बहुत सारी साइजिंग में आप यूज कर सकते हो, उसका कोई फिक्स्ड साइजिंग नहीं है। आपको अलग अलग साइजिंग में अपने को कितने मंथ, 12 मंथ्स है वो ये रखना है या 80 मंथ रखना है, उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हो साइज कैसा होगा। या आपको फोटोज ज्यादा लगाने हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। हम्म, क्योंकि ये वाली पहले दिन वाली क्लास मैंने की नहीं थी ना, क्योंकि हमारा पता ही नहीं चल रहा था कि नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उस दिन मैंने पहले दिन क्लास भी ही नहीं, नहीं सिर्फ की। कैलेंडर, सिर्फ टेबल वाले दिन ही किया था, फिर ज्यादा मैंने नहीं बताया था। ये हाँ हाँ। कैलेंडर तो सिर्फ एक ही दिखा रहा है फिलहाल, हम ऊपर से, सॉरी। नहीं, श्वेता हमने जी। उस समय वैसे भी हम लोगों ने फोकस उस पे किया था कि हम टॉपिक सीख रहे थे, टेबल कैसे बनाना है, टेबल का हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो उस समय मैंने ज्यादा बताया भी नहीं था। मैं अभी अच्छा। कैलेंडर डिटेल में बता रही हूँ। श्वेता जी, श्वेता जी ना कनेक्ट होके गायब हो गए, ऐसा लग रहा है। अच्छा। ये कितनी आवाज देने के बाद भी सुन नहीं रहे। हम्म। आज पूनम ठीक दीदी भी है, ये नहीं है। कैलेंडर का साइन है। हाँ, वो पूनम जी भी नहीं आए, मैं वही सोच रही थी। ये एक साइजिंग और आप देख सकते हो बड़ा वाला है, ऐसे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो और मिलेगा। और अपन अपने हिसाब से भी सिलेक्ट करके अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो एक बार इसके अंदर ट्राई करना ये चीजें। मैं ज्यादा आज नहीं बता रही हूँ क्योंकि 3 चीज मैंने ऑलरेडी बता दी है। और इसमें माइनर एडिटिंग कराती है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें चीजें। उनके हम्म, माइक का कुछ हुआ था। अब आए वापस से श्वेता जी। ठीक है, बाकी कल हम और भी बहुत सारी चीजें भी इसमें बनाना बाकी है। तो अपकमिंग डेज में हम उन सारी चीजों को देखेंगे। ये टैग्स वाला जो मैं बोल रही थी, टैग का ऑप्शन मोड में नीचे जाके सबसे नीचे आ रहा है, ठीक है। इसमें आप थैंक यू लिखना है, वेलकम लिखिए। जैसे हम गिफ्ट हमने बोला रिटर्न गिफ्ट है तो आने के लिए हम थैंक यू भी बोल सकते हैं। प्लस कोई हमारे, हम किसी चीज का प्रोडक्ट की सेलिंग वगैरह भी करते हैं, तो उसके साथ में भी अगर हम भेजेंगे थैंक यू का टैग लगा के तो वो अच्छा लगता है। तो हम अपनी आइटम्स के ऊपर या आइटम का जो हम भी पैकेट बना रहे हैं उस पैकेट के ऊपर इस तरह का थैंक यू वाला टैग लगा के चिपका सकते हैं, प्लस हमारा लोगो उसमें लगा के चिपका सकते हैं। उससे हमारी मार्केटिंग भी हो जाती है, हमारे जो चीज का नाम है, ब्रांड का नाम है, वो लोगों तक पहुंच जाता है। अगर हम सिंपल रैप करके भेजते हैं तो उससे हमारा ब्रांड नेम नहीं हो पाता है। तो टैग्स काफी ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए भी यूज होता है, और हमारी जो पर्सनल चीजें हैं हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।